Hello, dear students. How are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good at your home. हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग की शुरुआत क्लास 12th में की है। मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर काव्य का जो आपका है पवन दूतिका श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा हुआ वो आपको पढ़ाना शुरू किया है। इसके पहले आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए हैं। आई होप सो कि वो आपको समझ में आए होंगे और मेरे बच्चों से ज़रूर फॉलो भी करेंगे। दूसरी चीज़, मैंने मुख्य बिंदु आपको बताए हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं इस क्लास को करने में, कि आपको साथ में एक नोट कॉपी लेकर के बैठना है। एक वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, साथ में बुक रखिए या PDF से पढ़िए और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। आई होप सो कि आज आप अपनी वो कॉपी फेयर कॉपी लेकर के बैठे होंगे या रफ शीट लेकर के बैठे होंगे और मेन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और फिर उसको फेयर नोट्स बनाएंगे। बेटा, मैंने ये आपको इसलिए कहा है कि जैसे आप साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो बाद में आपको एग्ज़ामिनेशन टाइम में ना कोई हड़बड़ाहट होगी और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को ही मैं ध्यान में रख के आपको पढ़ाती हूँ। देखिए, जो हाफ ईयरलीज होंगे या यूनिट टेस्ट होंगे या फर्स्ट प्री बोर्ड या सेकेंड प्री बोर्ड होंगे, उसके बारे में हम अभी बहुत कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं और क्या ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं या ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होता है या ऑफलाइन। लेकिन जो भी एग्ज़ामिनेशन हो, आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होना ज़रूरी है और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होगा और उसमें आप को नोट्स ही काम आएंगे और आपको पूरी तरह से लिखना होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, तो अगर आप अभी से उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझ के लिखेंगे तो आगे के लिए आपके बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पवन दूतिका चैप्टर शुरू किया है, एक पैराग्राफ पढ़ाया था। उस पैराग्राफ को आज मैं फिर से एक बार आपको इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको का जो पुराना वो है पुराने वीडियो से आपके इस क्लास को हम जोड़ सके, पुराने लेक्चर से। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो पवन दूतिका है वो आपके जो आपका द्विवेदी युग का फर्स्ट महाकाव्य है, खड़ी बोली का महाकाव्य परिप्रवास, उससे लिया गया है। और पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत आपकी चैप्टर में ये है और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और कृष्ण जी के या श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर राधा जो हैं वो अपने भवन के कक्ष में चिंता में डूबी हुई बैठी हैं और पवन के माध्यम से वे अपने मन के भावों को श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। ये आप इस पोयम में पढ़ेंगे। अभी आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ इसका पढ़ा है, उस फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये देखा है कि उस फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि राधा जो हैं वो अपने भवन में बैठी हुई हैं और थोड़ी उदास हैं, खिन्नता से वो बैठी हुई हैं और उनके जो हाव भाव हैं वो थोड़े दुखी से हैं। और उसी समय में जो पवन है वो वातायनों से प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था, बैठे खिन्ना यक दिवस में गे में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कि जब श्रीमती राधिका अपने कक्ष में दुखी अवस्था में, खिन्न अवस्था में बैठी हुई हैं, उसी समय उनके जब आंसू गिर रहे हैं दोनों आँखों से और वो श्री कृष्ण की याद में बैठ करके भावों में डूब करके भाव विवल हो रही हैं, उसी समय प्रातः काल की सुगंधित पवन खिड़कियों से, वातायनों से या झरोकों से उनके महल में प्रवेश करती है। इतना आपको मैंने बताया था। अब चलिए उसके आगे देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती,
क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ। अब जब वो पवन आती है इनके सामने, मतलब इनको महसूस होती है श्रीमती राधिका को या राधा रानी को, तो उनको श्री कृष्ण की और अधिक याद आती है। क्या होता है? उनको श्री कृष्ण की और अधिक याद आती है, और श्री कृष्ण की याद आने से उनके जो मन का दुख है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? श्री कृष्ण के की याद आने से जो राधा हैं उनके मन का दुख और अधिक बढ़ जाता है, और वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। जब उनके मन का दुख बढ़ जाता है तो धीरे से वो अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए धीरे से श्रीमती राधिका उनसे कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे पवन तू बहुत प्यारी है लेकिन फिर मुझे क्यों सताती है, क्योंकि तेरी छुअन से, तेरे मुझे छूने से या तेरे स्पर्श से मुझे मेरे प्रिय श्री कृष्ण की याद आने लगती है और मैं और अधिक दुखी हो उठती हूँ। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है? अर्थात काल मतलब समय, क्रूरता मतलब जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्रूर होता है, दुष्ट हृदय का हो जाता है, तो क्या तुम भी कि ये जो समय है ये मेरे साथ क्रूरता कर रहा है? वो क्या कह रही हैं कि ये जो समय है ये तो मेरे साथ क्रूरता कर ही रहा है। क्या तुम भी कलुषित हो गई हो? क्या तुम्हारे ऊपर भी इस समय का क्रूरता भरा प्रभाव पड़ गया है? समझ में आ गया? फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ अर्थ, कि जब वो पवन वातायनों से या खिड़कियों से या झरोखों से प्रातः काल की सुंदर पवन, सुगंधित पवन श्रीमती राधिका के तन को स्पर्श करती है, तो उससे उनका जो सुकुमार शरीर है वो और अधिक व्याकुल हो उठता है, उनका मन और अधिक व्याकुल हो उठता है, और वो बहुत दुखी हो जाती हैं और अपने को रोक नहीं पाती हैं और अपनी मनोव्यथा व्यक्त करती हैं और पवन से पूछती हैं कि हे प्यारी पवन, तू इतनी प्यारी है फिर क्यों मुझे सता रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है? समझ में आ गया? अब 2 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। हाँ, इसके पहले एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे श्रीमती राधिका शब्द का प्रयोग किया है, जबकि आपको पता है कि श्री कृष्ण का विवाह कभी भी राधा से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनको श्रीमती कहा जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं बेटा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने जो यहाँ पर श्रीमती शब्द का प्रयोग किया है वो इसलिए किया है कि ये मैं आपको क्लास 11th में भी एक आध पोयम में बता चुकी हूँ 2-3 जगहों पर, कि जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है हमारा, उसमें जो दाम्पत्य प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर है। जितने भी तरह के प्रेम हैं इस दुनिया में, उसमें जो दाम्पत्य प्रेम है वो जो है वो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर है, सर्वोत्तम स्थान पर है। और इसीलिए यहाँ पर जो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, हमारे जो कवि हैं, वो राधा को राधा ना कह के या राधा रानी ना कह के, जैसे अन्य कवियों ने कहा है, उनको श्रीमती शब्द से संबोधित करते हैं, जिससे कि उनके प्रेम की पराकाष्ठा बनी रहे। समझ में आ गया आपको? तो इसके साथ साथ मैं आपको, क्योंकि 2 पैराग्राफ पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको मैं इसकी काव्यगत विशेषताएं भी बेटा बता दूँ। तो काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले तो आपकी भाषा आती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में अपने, कि श्री हरिऔध जी जो हैं वो खड़ी बोली भाषा से कविता का आरंभ करते हैं द्विवेदी युग में। तो सबसे पहले तो ये खड़ी बोली के एक सशक्त कवि हैं और यहाँ पर उन्होंने सरल, सुलभ और अच्छी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसके बाद इसमें जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो वियोग श्रृंगार है, और राधा की जो विरह दशा है
उसका निरूपण इसमें किया गया है। इसके बाद इसमें जो शब्दावली है वो जो है वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। जैसे कुछ शब्द इसमें जो 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको बताए, जैसे खिन्न शब्द है, या पुष्प सदगंध कोले शब्द है, या वातायन शब्द है, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। विपुल, संताप, है ना, ये सब जो शब्द हैं, कलुषित, क्रूरता, ये सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। एक बार मैं आपको बुक से फिर से बता दे रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। खिन्न, गेह, दृग्युगल, पुष्प सदगंध, वातायन, सुपवन, संताप, संतापों को जहाँ लिखा है, विपुल, श्रीमती शब्द भी जो है वो संस्कृत से लिया गया है, तत्सम शब्द है, कलुषित, काल, क्रूरता, ये सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और भी चीज़ है, तो आप इसको कह सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से आप दे सकते हैं। इसके बाद जो छंद है आपका, वो एक नया छंद है जो कि मंदक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदक्रांता छंद है। इसके बाद इसमें जो गुण है, गुण जो है वो प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। और अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बात को इसमें सीधी तरह से, सीधे साधे ढंग से बताया गया है। तो ये कौन सी शब्द शक्ति है? ये आपकी अमिधा शब्द शक्ति है। इसके और एक और भी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलंकार। तो अलंकार इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जो कि द्विवेदी युग की एक और मुख्य विशेषता है। पवन को मानव के रूप में इसमें बताया गया है कि पवन को जो श्रीमती राधिका हैं वो संबोधित कर रही हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पवन का मानवीकरण रूप है या मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आई होप सो कि आप इन वीडियोस को देखेंगे और इन नोट्स को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक पैराग्राफ अभी और लेती हूँ। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख व्यथा कथा शाम को तू सुना दे। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। मेरे प्यारे, अब किसके बारे में वो बात कर रही हैं? अब श्रीमती राधिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करती हैं राधा, और डायरेक्ट वो किसके बारे में बात करती हैं? श्री कृष्ण के बारे में, कि हे पवन, तुम मेरी बात को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। और मेरी भावनाएं क्या हैं? कि मेरे प्यारे नव जलद, नव मतलब नया, नव मतलब नया, और जलद मतलब बादल। नव मतलब नया और जलद मतलब बादल। और से कंज से नेत्र वाले, जो नया जल युक्त बादल है, और कंज मतलब होता है कमल। कंज मतलब क्या होता है? कमल। कंज का अर्थ है कमल। से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औना भेजा संदेशा। तो जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं, जो नए बादल के समान हैं या कमल के समान नेत्र वाले हैं, वे जब से मधुबन में गए, मधुबन अर्थात मथुरा में जब से वे गए, ना उन्होंने, जब से जाके आए ना मधुबन से, वे ना आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश मुझे भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मेरी प्रिय कौन है? मेरे प्रिय मेरे श्री कृष्ण हैं, और मैं उनके विरह से बावली हो रही हूँ, दीवानी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। और तीसरे पैराग्राफ में ही हम लोग देखते हैं कि वे पवन को यहाँ पर दूत के रूप में कहती हैं अपना संदेश, और कहती हैं कि मैं चूंकि अपने प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, तो
तो तुम जाकर के मेरी सारी दुख रूपी कथा को शाम को सुना दो। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो पवन दूतिका रखा गया है, क्योंकि पवन को यहाँ पर श्रीमती राधिका दूत की तरह संबोधित कर रही हैं। और चूंकि पवन जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर दूतिका शब्द का प्रयोग किया गया है। दूत का स्त्रीलिंग दूतिका। समझ में आ गया? इस पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ ताकि आपको नोट्स लिखने में आसानी हो। बेटा मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं आपको सारे पैराग्राफ्स के नोट्स नहीं दूंगी, आपको साथ में मैं 2 से 2 बार 3 बार बताती चलूँगी। आपको चूँकि आप पहले भी मुझसे पढ़ चुके हैं तो आपको तरीका भी मालूम है मेरे पढ़ाने का, कि एक बार मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊंगी, उसके बाद 1 से 2 बार आपको समझाती हूँ। और चूँकि यहाँ पर आपको लिखना भी है तो एक बार धीरे धीरे पुनः आपको अर्थ बताती चलूँगी। बस मेरी आपसे जो दरख्वास्त है उसे ज़रूर मानिएगा कि आप साथ में नोट करिए। तो देखिए वो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि हे पवन, तुम मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो और मेरा एक काम कर दो। क्या काम कर दो? कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं वो क्या हैं? वो श्यामल कोमल नए बादल के समान शरीर वाले हैं। मेरे जो श्री कृष्ण है, जब आप लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, कि वो कह रहे हैं कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं, जिनका जो श्यामल शरीर है वो नए बादल की तरह है, और उनके जो नेत्र हैं वो किसकी तरह हैं? वो कमल के समान हैं। और मेरे प्रिय जो हैं वो मुझसे जब से यहाँ से मुझे छोड़ करके गए हैं तब से ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है, जाके क्या बोल रही हैं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, कि वो जब से गए हैं तब से ना वे आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश मुझे भेजा है, ना कोई संदेश भेजा है और ना ही वे लौट कर आए हैं। इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ और प्रिय विरह से रो रो करके पागल हुई जा रही हूँ। इसलिए मैं प्रिय विरह से पागल हुई जा रही हूँ रो रो करके। इसलिए हे पवन, तुम क्या करो? मैं दीवानी हुई जा रही हूँ, पागल हुई जा रही हूँ। इसलिए हे पवन, तुम क्या करो? मेरा तुमसे ये विनम्र अनुरोध है, मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि तुम मेरी विरह कथा को मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जाकर के सुना दो, मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जाकर के सुना दो। इसमें क्या विश्वास छुपा हुआ है उनका? उसमें उनका ये विश्वास छुपा हुआ है कि मेरी वेदना को जान करके, मेरे कष्ट को जान करके श्री कृष्ण अवश्य वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आज आपके मैंने 2 पैराग्राफ्स लिए हैं। अभी स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने आपके 1 से 2 पैराग्राफ ही लिए हैं, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि आप अपना नोट्स कॉपीज़ तैयार कर लीजिए, ख़रीद लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस से मैं आपके पैराग्राफ्स की संख्या बढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपकी राइटिंग स्पीड आ गई होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।